फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 लिख लिया, तो 1 2 3 लिखने के बाद मैं इंटर करूंगा तो ये डाउनवर्ड मूव होगा। ठीक हो गया, कुछ इस तरह। और अगर मैं टैब प्रेस करता हूं, डाटा लिखने के बाद मैं टैब प्रेस करता हूं तो ये फॉरवर्डली शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और टैब प्रेस करूंगा तो आगे। क्लियर, समझ आ गई? सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम डाटा को कॉपी करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके जो भी डाटा आप कॉपी करना चाह रहे हैं उस डाटा को सिलेक्ट करके, मैं मिसाल के तौर पे इस डाटा को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, इसको मैं बिल्कुल डिलीट ही कर देता हूँ। तो इस डाटा को आपने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं फॉर्मेटिंग पे नहीं जा रहा, मैं अभी फॉर्मेटिंग बिल्कुल नहीं आपको बता रहा कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। अभी आपने देखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने टेक्स्ट को लिखा तो वो आपके पास लेफ़्ट साइड पर है और नंबर को लिखा तो वो राइट साइड पे है। ठीक है, मैंने डाटा को सिलेक्ट किया और डाटा को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी करना है। एक तो बाय मेन्यू मेथड है, मेन्यू से कॉपी किया और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ, पेस्ट, तो ये पेस्ट हो। एक तरीकाकार तो ये है, कंट्रोल Z किया, अंडू हो गया। और दूसरा तरीकाकार ये सिलेक्ट हुआ है, कंट्रोल C कॉपी करना है आपने, कंट्रोल C शॉर्टकट की है, कंट्रोल एंड C। ठीक है, कॉपी हो गया और मैं यहाँ पर कहीं और पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो शॉर्टकट की है कंट्रोल V, कंट्रोल V। तो मेरे पास यहाँ पर डाटा, यहाँ पर कंट्रोल V प्रेस करूँगा तो डाटा यहाँ पे पेस्ट होगा। क्लियर, एनी इशू नहीं? लेकिन आप अगर देखें कि हमने डाटा जब कॉपी किया यहाँ से तो हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज जो है वो एंटर हुए हुए थे। इक्वल टू, आपको पता है फार्मूला बार में आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है? तो यहाँ पर भी आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास फार्मूलाज एंटर हुए हैं, ऐसे ही। हम ये चाहते हैं कि जब भी हम डाटा को कॉपी करके पेस्ट करें, किसी और को डाटा दें तो सिर्फ वैल्यूज़ जाएं, फार्मूला ना जाए। ठीक है, तो हम डाटा को कॉपी करेंगे कंट्रोल C और किसी दूसरी शीट पे जाएंगे तो यहाँ से हम पेस्ट स्पेशल करेंगे, पेस्ट, और ये लिखा हुआ है स्पेशल। तो हम यहाँ पर डाटा जो है पेस्ट स्पेशल करेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सिर्फ फार्मूलाज ही पेस्ट हो तो सिर्फ फार्मूले पेस्ट होंगे। फार्मूलाज ओके करेंगे तो हमारे पास विद फार्मूला मतलब वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे। अगर हम ये चाहते हैं कि पेस्ट स्पेशल पे जाकर हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट करें तो सिर्फ वैल्यूज आएंगी, ये सिर्फ वैल्यूज हैं। अब ये देखें यहाँ पर कोई भी फार्मूला नहीं है। कैसे आपको पता चला? यहाँ पर अगर आप 15 भी कर लें तो 15 एंड 6 21 होते हैं, और सॉरी अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कोई और आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 90 है, एक्चुअली 15 6 90 होता है, तो वो नहीं आ रहा, 72 है। इट मीन कि अब फार्मूला यहाँ से ख़त्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पेस्ट हुई। समझ आई? अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेट्स आ जाएँ तो फॉर्मेट्स आ जाएंगे सिर्फ ये। अगर आप चाहते हैं कि कमेंट सिर्फ हों, जो वहाँ पे कमेंट ऐड किए हैं वही सिर्फ आएंगे। वैलिडेशंस का कहते हैं तो वही आएगी सर, जो आपने मार्जिन रखा हुआ है साइड पे वही आएगी। समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, अब हम ज़रा फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं तो कुछ अलाइन करते हैं इसको। अलाइनमेंट के लिए आपको अलाइनमेंट ग्रुप है, यहाँ से टेक्स्ट को अलाइन करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया कि आप टेक्स्ट जब भी लिखेंगे
तो वो आपके पास लेफ्ट साइड पे आएगा, नंबर जब भी लिखेंगे राइट साइड पे। हाँ, बाद में आप मर्जी है, चाहे आप सिलेक्ट करके ओवरऑल सारे को नंबर ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, आप बाद में बेशक राइट अलाइन कर दें, सबको सभी राइट कर दें। हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम मिड अलाइन करें, मिड अलाइन हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई। और ये जो बेसिक कैलकुलेटर लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो सेंटर पे आ जाए। साइज़ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कलर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, शेडिंग, ठीक है। जब भी आप शेड अप्लाई करें तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, शेड अगर डार्क है तो टेक्स्ट आपका लाइट होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, और अगर डार्क शेड के बजाय लाइट या ब्राइट शेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो टेक्स्ट है वो डार्क होना चाहिए। जैसे वाइट के ऊपर सबसे डार्क कलर ब्लैक ही होता है, और ब्लैक के ऊपर सबसे ब्राइट कलर जो है या लाइट कलर है वो वाइट ही होता है, ठीक है। तो इस तरह आप कंट्रास्ट बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप ब्लैक के ऊपर ग्रीन की सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रेड के ऊपर ब्राउन या ऑरेंज की सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो रिप्रेजेंटेशन है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, वो अच्छी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। जब आपके पास कलर कंट्रास्ट में होते हैं, कलर कंट्रास्ट का यही मतलब होता है, एक आपके पास ब्राइट कलर है और एक उसका जो शेड है या बैकग्राउंड है वो लाइट हो, और एक कलर आपके पास डार्क हो, तभी कंट्रास्ट होता है आपके पास। कंट्रास्टिंग तभी होती है। हम पिक्चर्स के अंदर जो कंट्रास्टिंग अप्लाई करते हैं वो भी यही होता है कि डार्क कलर और डार्क हो जाते हैं और ब्राइट कलर और ब्राइट होना शुरू हो जाते हैं, इसी को कंट्रास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आप फोटो कॉपियर के पास जाके फोटो कॉपी जो है वो उसको कंट्रास्ट करवाएं तो उसमें क्या होता है, लाइट और लाइट हो जाता है, जो ब्लैक कलर होता है वो और डार्क होना शुरू हो जाता है, या जो डार्क कलर है वो और डार्क होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब हमारे पास जब ऐसे कलर्स होंगे तो डेफिनेटली वो एक डाटा रिप्रेजेंटेशन अच्छी प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं आपके पास, अब ये आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास बैकग्राउंड पे जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है। क्या चीज़ यहाँ पर एरियल ब्लैक है, एरियल है या कैलबरी है, कैलबरी, कैलबरी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर बोल्ड करना चाहे तो कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, बेटा कोशिश किया करें शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर भी यही होता है कि आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर में। प्रोफेशनल एटीट्यूड भी सॉफ्टवेयर के साथ यही होता है कि आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करें, ना कि मेन्यूज़ का इस्तेमाल करें। मेन्यूज़ जो है वो आपके काम को एक तो स्लो बनाता है, ठीक है, दूसरा आपको ये कह ले कि अनक्वालिफाइड, ठीक है, अनप्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, ठीक है, वो कंसिडर्ड करवाता है, ठीक है। जबकि शॉर्टकट कीज़ जो है वो आपको एक तो आपके काम को आसान बना देता है। कैसे? शॉर्टकट मेथड जो है, ये शॉर्टकट कीज़ जो है वो बेसिकली आपके काम को तेज़ करता है। एक्चुअली शॉर्टकट कीज़ क्विक परफॉर्मर्स होती है ना, तो कंट्रोल बी, ठीक है, और एक ये प्रोफेशनल बिहेवियर भी है। कंट्रोल बी जो है वो आपके पास बोल्ड के लिए है। बोल्ड किसे कहते हैं? नुमाया, किसी भी चीज़ को नुमाया कर देना जो है वो बोल्ड, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये सारा डाटा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमारे पास जो बोल्ड हुआ डाटा है वो नुमाया है। नुमाया करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार है, उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, स्पेसिफिक कलर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी को नुमाया करना चाहूँ तो आप इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसको रेड कलर कर दें, ठीक है, वाइट कर दें कुछ इस तरह, ठीक है, मज़ीद अट्रैक्टिव हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसके बाद है इटैलिक, तिरछा। थोड़ा सा जब फ़ॉन्ट को आप तिरछा करना चाहते हैं वो है इटैलिक। कंट्रोल आई, आई फॉर आइसक्रीम, वो वाला आई, ठीक है। और कंट्रोल यू है अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल। और अगर मेन्यू मेथड से कहते हो तो ये अंडरलाइन के लिए है, ये इटैलिक के लिए है, ठीक। समझ आ गई? अच्छा, इसके बाद
अब ये हमारे पास फॉर्मेट बन चुका है एक, ठीक है। आप इसको कॉपी पेस्ट करें तो कंट्रोल सी करें और कहीं और जाकर पेस्ट करें, आप कहते हैं ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये ना हो सिर्फ वैल्यूज़ हों, तो पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और ये है आपके पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़, ओके करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आएंगे, फॉर्मेट वगैरह नहीं गया, कोई फार्मूला नहीं गया, सिर्फ वैल्यूज़ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई आपने देखा यहाँ पर इसी तरह टेक्स्ट जो है वो हमारे पास लेफ्ट अलाइन हुआ है, न्यूमेरिक जो है नंबर जो है वो राइट अलाइन, ठीक हो क्या, क्लियर। हम अब चाहते हैं कि हमारे पास डाटा इंटर हो चुका है, डाटा को डिलीट कैसे करते हैं। ये मेरे पास डाटा है, आप इसको डिलीट करना चाहें तो सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डाटा डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेट्स आपके पास डिलीट नहीं हुए तो आपको यहाँ क्लियर बटन से क्लियर ऑल करेंगे या क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो ये फॉर्मेट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम यहाँ पर जब कोई डेट इंटर करते हैं तो शॉर्टकट की मेथड इज कंट्रोल एंड कॉलन, ठीक है। हमारे पास डेट इंटर करने के लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो है कंट्रोल एंड दिस कॉलन, और अगर मैं बात करूँ टाइम की तो कंट्रोल शिफ्ट एंड कॉलन प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइम इंटर होगा। तो ये स्टैटिक होता है, ये चेंज नहीं होता। वैसे तो डेट एंड टाइम फंक्शन होता है आपके पास, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप डेट और टाइम को या डेट को इंसर्ट करना चाहते हो तो इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड देन एंटर किया तो मेरे पास डेट आ गई। टाइम कैसे इंसर्ट करते हैं, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर किया तो हमारे पास डेट एंड टाइम दोनों आ गए, ठीक है। यहाँ से हम सिलेक्ट करके टाइम भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम सिलेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला मैंने एंटर किया ना, ये फार्मूले के साथ एंटर किया, ये जो फार्मूले के साथ एंटर किया ना ये चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू या विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता है। देखें F9 रिफ्रेश की कमांड है, एक्सेल की रिफ्रेश की कमांड जो है वो F9 है। अगर आप जो मैंने शॉर्टकट की के ज़रिए एंटर किया वो चेंज नहीं हो रहा, जो मैंने डाटा एंटर किया फार्मूले की मदद से तो वो आपके पास चेंज हो रहा है। F9 मैंने प्रेस किया हुआ है तो आप देखें कि सेकंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं इसी तरह, क्लियर। तो ये दोनों में फ़र्क है, शॉर्टकट की से आपके पास स्टक डेट एंड टाइम एंटर होता है और अगर आप कहते हैं कि वो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रिफ्रेश होता रहे साथ साथ, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि फार्मूला एंटर करना पड़ेगा, ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, इनका प्रॉब्लम ये होता है कि अब मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट की थी, डिलीट किया मैंने, यहाँ पर अगर वैल्यू लिख लेता ना 1 2 3 तो 1 2 3 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे वो डेट या टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरह 5 to 1900, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्लियर से इसके फॉर्मेट को क्लियर करना पड़ेगा, समझ आ गई। ये अक्सर आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये जब आप लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो या प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो तब ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, कि जब आप कोई फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, आप कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो बार बार वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसी दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो बार बार किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका आसान तरीकाकार ये है कि बजाय इसके कि आप बार बार डिलीट करें फिर कोई वैल्यू लिखें फिर वही आ जाए, तो आपने क्लियर वाले बटन पे जाना है और क्लियर फॉर्मेट पे जाएंगे तो ये फॉर्मेट क्लियर हो जाए। अगर कोई और फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है तो आप बेशक क्लियर ऑल कर लें और दोबारा डाटा को एंटर कर लें, सिंपल। समझ आ रही है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिलेक्टिंग अ रेंज ऑफ सेल। रेंज कैसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बुक के अंदर जो इलस्ट्रेशन है उसके मुताबिक वो कहता है कि जी फ़र्ज़ करें हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे पास कोई वीक 1 है और इसी तरह वीक 2 है, वीक 3 है, वीक 4 है, ठीक है, क्लियर। वीक 1 2 सीरीज़ उसी तरह जनरेट हो गया। ये आपके पास कोई वीक है, आपने यहाँ पर 500 600 700 एंड 800 ये आपके पास कोई वैल्यू है, प्रोडक्शन रेट हो सकता है,
नंबर ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमने तो एक एक सेल को ऐड करना सीखा, रेंज को कैसे ऐड करते हैं या रेंज पर कैसे फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो एक तो तरीकाकार हमने जो सीखा वो कहते हैं हम इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। डेफिनेटली ये तो हमारे पास 4 वैल्यू हैं, इतना टाइम नहीं लगा। अगर हमारे पास 200 वैल्यू होंगे फिर हम क्या करेंगे, हम यही करते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हम खेल तो नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम आसान तरीकाकार ये है कि वैल्यू को सिलेक्ट किया और ये ऑटो सम का ऑप्शन है, यहाँ से ऑटो सम, एक तरीकाकार ये। दूसरा तरीकाकार क्या है कि हम कहते हैं इक्वल टू सम, सम करवा दो, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे। अब हमने उसको रेंज बतानी है कि कौन से सेल से लेके किस सेल तक हम रेंज को ऐड करवाना चाह रहे हैं। हम खुद भी लिख सकते हैं B19 और इसके अलावा हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग करवाना जिसे कहते हैं, ड्रैग करवा दिया हमने। तो हमारे पास B19 एंड रेंज के लिए हमारे पास इस्तेमाल होगा कॉलन। सेमी कॉलन और कॉलन में ये फ़र्क होता है कि कॉलन आपके पास 2 डॉट होते हैं, सेमी कॉलन में ऊपर एक डॉट होता है और नीचे कोमा होता है। और इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो आपके पास ये ऐड होगा। तो ये रेंज के लिए, चाहे आपके पास 2000 वैल्यूज़ की रेंज हो, लेकिन रेंज ये याद रखिएगा, अगर आप कहते हैं कि जी यहाँ से वैल्यू ऐड की और फिर उसके बाद हम कहते हैं यहाँ से आ जाए, फिर नहीं, उसका भी तरीकाकार ज़रूर है। उसके लिए फिर आप सम लगा के B19 से लेके B में फ़र्ज़ करें 20 तक कर लेता हूँ पहले, फिर कोमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर किया, तो ये हो सकता है। अदरवाइज़ आपके पास नहीं हो सकता। मतलब इसमें भी आपको सम लगाना पड़ेगा, पहले एक वैल्यू का सम ले लिया, फिर उसके अंदर दूसरी वैल्यू का सम ले लिया, ये हो सकता है। क्लियर? क्या किया मैंने, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू, फिर कोमा, मतलब 2 रेंजेस हैं हमारे पास। या चले हम एक और कर लेते हैं, हम इसको B22 ही रखते हैं और यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ का मज़ीद एडअप ले लेते हैं कुछ इस तरह। और हम कहते हैं कि अब ये C21 से लेके C22 तक इन वैल्यूज़ को भी ऐड करवा दें। या हम यूँ भी सिलेक्ट, समझ आ गई? इन दोनों को जब ऐड अप करेगा तो हमारे पास ये आप समझ आ गई। तो ये 2 रेंजेस को भी कर, लेकिन दरमियान में कोमा, ठीक हो गया? तो यूँ भी कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास B कॉलम का डाटा है और C का, दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं तो दरमियान में कोमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में वो कह रहा है कि रो की हाइट और कॉलम कैसे सेट कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ, रो की हमारे पास हाइट होती है, ये फर्स्ट करें मैं यहाँ से हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके आप हाइट पे क्लिक करेंगे, रो हाइट, और यहाँ से 15 है तो हम 20 कर लें। दूसरा तरीकाकार आप यहाँ से खुद मैनुअली लेकर जा सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो सेट कर देगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट, जितना कंटेंट लिखा होगा उससे। आप फर्ज करें कंटेंट का साइज़ ही बड़ा है और फिर ये ऐसे है, तो फिर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसको साइज़ के लिहाज से ऑटो सेट करेगा, ऑटो फिट करेगा एक्चुअली। समझ आ गई? इसी तरह अगर डाटा कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं, कॉलम की विड्थ राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ, और यहाँ पर आप 15 कर लें बेशक। ऑटो फिट करना चाहें तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर? एनी इशू? ठीक है, तो इसको आप ऑटो फिट भी कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी साइज़ ज़्यादा है तो आप यूँ भी खुद मैनुअली भी कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, जैसे 8.57 मैं कहता हूँ 8.15 करना है तो मेरे लिए यहाँ पर 15 थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, कुछ पॉइंट्स का भी फ़र्क आ सकता है। इसलिए राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ पे मैं इजीली 8.15 लिख सकता हूँ। समझ आई? क्लियर? ये तो है आपके पास रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को सेट करने का तरीका। उसके बाद है कि
ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग टू सेल रेंजेस। अब फर्ज करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, अच्छा ये जो ग्रिड लाइंस है ये आपके पास प्रिंट आउट में नहीं आती। अगर मैं कंट्रोल P करूँगा तो ये प्रिंट आउट में नज़र नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये जो बॉर्डर्स बने हुए थे, मैंने फॉर्मेट बनाया, इतना अच्छा बना, अब तो आना चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए बॉर्डर अप्लाई करूँगा। सिलेक्ट किया और यहाँ से फ़ॉन्ट टैब के अंदर से ऑल बॉर्डर करूँगा तो सारे बॉर्डर आ जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ नो बॉर्डर करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ सिर्फ लेफ़्ट बॉर्डर आए या सिर्फ राइट आए या आउटसाइड बॉर्डर ही आए सिर्फ, तो कंट्रोल P करूँगा, सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही आए। समझ आई? अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो बॉर्डर है वो थिक आउटसाइड बॉर्डर हो तो ये थोड़ा सा थिक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास बॉर्डर जो है सिर्फ टॉप पे आए तो कंट्रोल P करूँगा तो सिर्फ टॉप पे आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ बॉटम पे आए तो वो भी कर सकता हूँ, लेफ़्ट पे आए, राइट पे आए, राइट पे आए तो फिर ये सिर्फ राइट पे आए। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे इसको सेट करना चाहते हैं। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ यहाँ पर राइट पे आ गया, यहाँ पर भी सिर्फ राइट पे आए और यहाँ पर भी राइट पे ही आए सिर्फ, तो ये देखें कुछ इस तरह शो होगा राइट साइड के बॉर्डर्स, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि सारे बॉर्डर्स आएँ तो डेफिनेटली ऑल बॉर्डर करेंगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह, ठीक है। बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर सकते हैं, मोर बॉर्डर पे जाके आप उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें ये स्टाइल है, डबल बॉर्डर है, ओके कर दिया, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो अब आपके पास डबल बॉर्डर आना चाहिए। इनसाइड भी हो गया, आउटसाइड भी हो गया, ओके हो गया। ये देखें हमारे पास डबल बॉर्डर अप्लाई हो गया, क्लियर। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास कंट्रोल Z करेंगे तो वापस अंडू हो जाएगा। खैर नो बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर ख़त्म भी हो जाएगा। बॉर्डर के बाद है आपके पास शेडिंग टू सेल एंड सेल रेंजेस। अगर आप पूरी रेंज में किसी खास सेल पे शेड अप्लाई करना चाहेंगे, शेड है आपके पास, ठीक है, ये शेड अप्लाई कर सकते हैं, या रेंज पे सिलेक्ट करना चाहे तो रेंज पूरी पे अप्लाई कर दें। कलर अगर टेक्स्ट का चेंज करना चाहे तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये फॉर्मेटिंग कहलाता है, जिसमें हम ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, ठीक है। नंबर्स पे अप्लाई करेंगे तो नंबर फॉर्मेटिंग होगी। अच्छा, उसके बाद है आपके पास फॉर्मेट रोज एंड कॉलम, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। तो बॉर्डर एंड शेडिंग हो गया। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या है कि आपके पास फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। साइज़ आप कब ज़्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। बॉर्डर अप्लाई कर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ें आपके पास फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेटिंग नंबर्स। नंबर्स के फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एक्चुअली सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कैसे हम कहते हैं कि जी हमने 500 लिखा तो अकाउंटिंग टर्म में आप 500 ही लिखते हैं, 500 के बाद 0 0 भी लगाते हैं, पॉइंट के बाद 0, ऐसे ही होता है। मुझे ज़्यादा अकाउंटिंग का नहीं पता, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पता है। मैंने कभी अकाउंट्स को पढ़ा ही नहीं है, मैंने IT को पढ़ा है। तो अगर मैं इसको, या फिर आप ने देखा होगा कि जब आप नेगेटिव वैल्यू एंटर करते हैं तो आप नेगेटिव नहीं लिखते या माइनस नहीं लिखते, बल्कि पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही होता है माइनस के लिए, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने फॉर्मेट पे जाना है और नंबर्स पे जाके हम कहते हैं कि हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप रेड करना चाहें तो रेड भी हो जाएगा, और डेसिमल प्लेसेस 2 पॉइंट का हो गया 0, ठीक है। अब हमारे पास सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं लेट्स सपोज लिखता हूँ 56, तो एक तो उसको वो रेड में कर देगा और दूसरा उसको उसने ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब यही है कि उसने नेगेटिव वैल्यू है ये, इसलिए, ठीक
ठीक है, तो ये हमारे पास है नेगेटिव फॉर्मेट्स का। फॉर्मेटिंग नंबर्स में हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, हम अक्सर ये चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है इसका शॉर्टकट तरीकाकार ये है कि यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। अभी इस वक्त हमारे पास इस तरह है तो हम 2 पॉइंट्स को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि जी हमारे पास इसके साथ पाकिस्तानी रुपीज़, डॉलर साइन या कुछ भी करेंसी का साइन आए तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डॉलर साइन आ सकता है, हमारे पास यूरो आ सकता है, हमारे पास येन आ सकता है। पाकिस्तानी रुपये के मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जाएंगे आप और ये आपके पास सिंबल आ गए। करेंसी फॉर्मेट पे जाके यहाँ से सिंबल ले लेते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा PKR, वो आपको P पे मिलेगा MNOP, ये आ गया PKR और ओके किया तो हमारे पास ये देखिए वैल्यूज PKR के साथ। समझ आ गई? क्लियर? और इसको आप दोबारा वैसे ही फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट ओके करेंगे तो आगे देखिए PKR 56। तो ये दोबारा जो नेगेटिव वैल्यू है वो इस तरह रेड साइन में नजर आएगी। क्लियर? रेड में भी, ब्लैक में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेड ही नजर आए, लेकिन ये हमने एक्चुअली नंबर फॉर्मेट की बात करके नंबर फॉर्मेट को इस तरह अप्लाई कर दिया। नंबर फॉर्मेट और भी बहुत से तरीक़ों से बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ नंबर फॉर्मेट से देखिए, ये कस्टम नंबर फॉर्मेट है। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि जब मैं अपना नंबर लिखूँ तो +92 331 5317 406, मतलब मैं 0331 5317 406 को इस तरह लिखूँ, इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में भी मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखूँगा? सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 0331 5317 406। मैंने इस फॉर्मेट को, इस नंबर को लिखा तो इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे करूँगा? नंबर फॉर्मेट पे गया, यहाँ ड्रॉप डाउन पे चला जाता हूँ, ये है कस्टम। तो यहाँ पर मैं +92 -331 नहीं लिखूँगा, ### 3 नंबर कोई भी, फिर डैश 1 2 3 4 5 6 7 एंटर किया तो मेरे पास सेम फॉर्मेट, वो जो फॉर्मेट लिखा है उसी फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो। ऐसे ही है ना? अगर मैं ये चाहता हूँ कि अब डिलीट प्रेस किया, फॉर्मेट तो है ना यहाँ पर, सिर्फ डाटा डिलीट हुआ, अब जो भी नंबर मैं एंटर करूँगा जैसे 0300 1 2 3 4 5 6 7 एंटर करूँगा तो उसको उसने उसी फॉर्मेट। ठीक है, इसी तरह मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू है, जैसे 1 2 3 लिखा है, इसको अली 1 2 3 लिखा होना चाहिए। तो इसी तरह नंबर फॉर्मेट पे जाऊँगा, कस्टम पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं जनरल पे लिखूंगा अली ####### का मतलब है 2 डेसिमल पॉइंट तक उसको राउंड ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया तो अली 1 2 3 लिखा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ 56.89 बल्कि 869, तो देखिए 2 पॉइंट तक उसको राउंड ऑफ करना है तो क्या लिखेगा 56.8। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछनी हो? नहीं? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास चूँकि फार्मूला टैब, तो फार्मूला टैब को इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। व्हाट यू से? क्योंकि आज तो डेफिनेटली ख़त्म नहीं होना है।